ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। तो आइए, आज एक छोटी सी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाएगी अगर हम सीखना चाहेंगे तो। और स्टोरी में ये है कि आइए देखते हैं कि कर्मों का फल कुछ इस तरह मिलता है। किस तरह मिलता है ये स्टोरी सुनकर पता लगेगा। तो स्टोरी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं होगा वहाँ पर लाख हम सिर पीट लें, लाख हम कोशिशें कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारा ध्यान ही नहीं है किसी चीज़ पर तो कोई हमें सफलता के रास्ते पर नहीं लेके जा सकता। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं अगर हम उस पर ध्यान से चलेंगे तो बहुत कुछ है, नहीं तो वो रास्ता खाली है, फिर तो हमें कभी मंजिल नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हम मेहनत कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आइए स्टोरी मेरे साथ मैं पढ़ूँगी, आप सुनिएगा, ठीक है? और समझने की कोशिश प्लीज़ कीजिएगा ताकि हमारा आने वाला जो कल है वो हम बेहतर बना सकें। क्योंकि हम खुद का अच्छा करने वाले हम खुद ही हैं। हमारा भला हमसे अच्छे और कोई नहीं सोच सकता। एक बार क्या होता है, एक राजा ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, नेक काम करने वालों को आखिर में क्या मिलता है? जो अच्छे काम करते हैं उनको क्या मिलता है? तो गुरुजी ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके खजाने से कुछ हीरे चाहिए। अगर ये सवाल का जवाब मुझे आपको देना है तो मुझे तो हीरे चाहिए। हीरे दोगे तब इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। राजा को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने हीरे दे दिए क्योंकि उसको जानना था। अब गुरुजी राजा को कुछ सैनिकों के साथ एक अंधेरी सुरंग के पास ले गए। सुरंग में बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस सुरंग से गुजरने के लिए जिसमें सैनिकों को नंगे पांव पैदल चलना था और राजा और गुरुजी आगे आगे रथ पे चलना था उनको। मतलब राजा और गुरुजी को रथ पर जाना था और जो सैनिक थे वो बेचारे पैदल चलने वाले थे। वो जैसे ही अंधेरी सुरंग पार करने लगे, बीच रास्ते में सैनिकों को कंकर चुभने लग गए। जब नंगे पांव चलेंगे तो पैरों में तो चुभन होगी ना, जब कुछ आएगा नीचे पैर के। तो सैनिकों को कंकर चुभने लग गए। उनमें से कुछ सैनिकों ने कंकर को जेब में रख लिया। जेब में इसलिए रख लिया ताकि उनको चुभे तो चुभे, आने वाले किसी और व्यक्ति को ये कंकर ना चुभे। दर्द हमें हुआ है तो हम तक ही रहे, किसी और को ना पहुँचे। ये उनकी भलाई थी। जबकि कुछ सैनिक उसमें से ऐसे थे जिन्होंने कंकर को चुभने दिया और आगे बढ़ गए। उन्होंने कंकर ना तो साइड में किए और ना ही उनको ध्यान दिया। उन्होंने कंकर चुभ गए, वो आगे बढ़ गए। जब वे सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वो कंकर नहीं बल्कि पाँव में जो चुभ रहा था वो कंकर नहीं थे, वो तो हीरे थे जो कि गुरुजी रथ से बिखेरते हुए जा रहे थे। जिन्होंने वो कंकर उठा के नेक काम किया ताकि वो किसी और को ना चुभे, उन्हें तो उसका फल मिल गया। लेकिन जिन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया उनके हाथों में कुछ नहीं लगा, वो खाली सुरंग पार कर आए। और जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए सोचा उनका खुद भला कैसे हो गया ये उनको भी पता नहीं चला। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो खुद के बारे में सोचकर आगे बढ़ता है वो पछताता है। इसी तरह जो सैनिक ने वो पत्थर नहीं उठाए वो पछता रहे थे कि काश हम उठा लेते। अब राजा को समझ में आ गया कि नेक काम करने का फल कैसे मिलता है। नेक काम करना ये नहीं कि हम जाकर बाहर अच्छा कराएं। नेक काम करने का मतलब है जब हम कहीं पर भी जा रहे हैं, नेक काम नहीं भी कर रहे हैं, यूं ही रोज़ के लिए अपने काम पर निकलते हैं, अपने डेली शेड्यूल हमारा जो रहता है रोज़ का, उसमें भी अगर हम किसी के लिए कुछ बचा सकते हैं, किसी को किसी गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं, वो रोका तो समझो उस वक्त हमारी एक बाबा की डायरी में, ऊपर भगवान की डायरी में हमारे अच्छे कर्म लिखे गए। वो दूसरा कोई नहीं बताता आकर। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी की हेल्प कर देते हैं ना, हम सभी, मैं अपने आप को ही नहीं कहती, हम सभी जितने भी बाबा के भक्त हैं, फिर जितने जो बाबा को नहीं भी मानते हैं उनका भी कह रही हूँ। कई बार क्या होता है, हम किसी की हेल्प कर देते हैं
हम ना उसका कोई शूट करते हैं, ना उसकी कोई वीडियो लेते हैं, ना उसकी कोई फ़ोटो लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, यार हमने तो कितना अच्छा किया पर ये किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं इसका असली जो जिसने ये करवाया है उसने अपनी डायरी में लिख लिया है हमारा नाम, कि इस इंसान ने इस वक्त इस इंसान के साथ अच्छा किया। और जब हम बुरा करते हैं तब भी उसकी डायरी में नोट हो जाता है कि हमने यहाँ पर गलत काम किया। तो हमें अच्छा अगर किसी की नज़रों में बनना है तो वो हमारे भगवान, हमारे देवा हैं। क्योंकि दुनिया की नज़रों में अच्छे बनने के लिए हमें एक्टिंग करनी पड़ती है, हमें बहुत कुछ झूठ कहना पड़ता है, लेकिन भगवान की नज़रों में अच्छा बनने के लिए हमें सिर्फ करते जाना है, करते जाना है। अब किसी झूठ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है, उसके पास हमारा सारा सब कुछ है। हम कहीं भी उससे बच नहीं सकते, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम उससे बच सकते हो। तो इसलिए देने वाला भी वो है, कराने वाला भी वो है। हम ये सोचते हैं ना, यदि हमने इतने अच्छे काम किए कुछ नहीं मिला। अच्छे काम करने का मतलब ये नहीं कि किसी स्पेशल अच्छे काम के लिए निकला जाए तभी अच्छे काम हो सकते हैं। अच्छे काम हम कहीं पर भी कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम किसी को क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे हम किसी को एक वक्त की हंसी दे सकते हैं, हम किसी रोते हुई आंखों से आंसू पोंछ सकते हैं, हम किसी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। और क्या चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है हम इसको ढूंढने निकले कि कौन रो रहा है। कहीं पर भी जा रहे हो, कभी भी कई बार होता है हमारे पास पैसे रखे होते हैं और सामने वाला आता है, हम नहीं दे पाते, वो अच्छा काम करना है। हम अपने घर से निकल रहे हैं, अपने काम के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में किसी को ज़रूरत आ गई, किसी को देखा तो वो अच्छा काम कर दिया। ज़रूरी थोड़ी है कि बैग उठा के निकले अच्छे काम करने के लिए तभी अच्छे काम करने। आप अपना काम पे ध्यान दो, उसी बीच में अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो मालिक पे छोड़ दो, भगवान दोबारा उसको याद नहीं करना मैंने किसके साथ क्या किया था, क्योंकि वो तो नोट हो चुका है ना। उसकी डायरी में सब कुछ लिखा जाता है, मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता, सबको एक तराजू तौले, जो करता वो पाता। तो क्यों चिंता करते हो, बाबा है ना, साईं संभाल लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, माफ़ कीजिएगा। कैसा लगा जानना मेरा फ़र्ज़ है, आप ज़रूर बताइएगा। जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आई है तब भी बताइए। ओके, जय साईं राम।